Good morning, my dear students. Welcome to my YouTube channel Harriet Sir English Ware. Today I am going to discuss about the second chapter of Flamingo book, Lost Spring, class 12. I will discuss maximum MCQs of Lost Spring for the examination point of view. Now let's see the question. The first question is, who is the author of Lost Spring? The options: Anish Jung, Alphonse Daudet, William Douglas. Right answer is A, Anish Jung. The next question is, what is Saheb doing in the beginning of the story? The second question is, what is Saheb doing in the beginning of the story? कहानी के शुरुआत में साहेब क्या कर रहा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा पिकिंग रैग्स, सी. The next question is, where have साहेब्स पेरेंट्स कम फ्रॉम? साहेब के पेरेंट्स कहाँ से आए हुए हैं? तो द राइट आंसर इज सी, बांग्लादेश. इस कहानी में हम लोग पढ़े हैं माय डियर स्टूडेंट्स, साहेब्स फैमिली हैव कम फ्रॉम ढाका, द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, इन 1970 और 71 व्हेन देयर फील्ड्स हार्वेस्ट animals were swept away in storm. So there should not be any doubt in the third question. The next question is, the colony of rag pickers is situated in? rag pickers के कॉलोनी कहाँ situated थे? तो the right answer is B, सीमापुरी. The next question is, what forces compel the children to live a life of exploitation? वो कौन सी ताकतें हैं जो बच्चों को शोषित जीवन जीने के लिए मजबूर करते हैं? ऑप्शन ए, एक्सट्रीम पॉवर्टी, बी, लैक ऑफ एजुकेशन, सी, ए एंड बी बोथ. सो द राइट आंसर इज सी, एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड लैक ऑफ एजुकेशन कंपेल द चिल्ड्रेन टू लिव अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम? मुकेश क्या बनना चाहता है? तो डियर स्टूडेंट्स, द राइट आंसर इज बी, मोटर मैकेनिक. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर हैज साहेब स्टार्टेड वर्किंग? इन द मिडल ऑफ द स्टोरी व्हेन अनीस जंग मीट्स साहेब, ही इज स्टैंडिंग एट अ टी स्टॉल. सो सेम क्वेश्चन इज आस्किंग हियर, वेयर हैज साहेब स्टार्टेड वर्किंग? साहेब जो है मिडल ऑफ द स्टोरी में वो कहाँ पे काम स्टार्ट करता है? तो द राइट आंसर इज बी, टी स्टॉल. The next question is, what does साहेब आलम मीन? साहेब का पूरा नाम साहेब आलम है. एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ साहेब? तो साहेब आलम. अगर ये क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट डज साहेब आलम मीन? साहेब आलम का मतलब क्या होता है? तो उसका राइट आंसर होगा सी, डियर स्टूडेंट्स, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, साहेब हैज कम फ्रॉम? साहेब कहां से आया हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी. स्टोरी के स्टार्टिंग में ही हमने बताया, ढाका द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश से आया हुआ है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, साहेब इज लिविंग एट ब्लैंक इन? साहेब अभी कहां पे रह रहा है? तो साहेब इज लिविंग एट सीमापुरी इन न्यू दिल्ली. द राइट आंसर इज बी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, The people at Simapuri cast their vote because they have? एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. जब अनीस जंग, जो दिल्ली का पेरिफेरी इलाका है सीमापुरी, वहां पर जब वो जाती हैं तो लोगों से पूछती हैं कि आप लोग अपना जगह क्यों छोड़ के आ गए? ढाका जहां पर आपका घर था, फील्ड था, तो आप लोग वहां पे छोड़ के क्यों आए? तो वो महिलाएं बोलती है, 2 वक्त का भोजन मिल जाता है, इसीलिए वहां पे छोड़ करके वो लोग आ गए. वहां का फसल, घर, कुछ रिलेटिव्स और एनिमल्स सारा बर्बाद हो चुका है. तो इस दौरान वो लोग ये भी बताते हैं कि चूंकि गवर्नमेंट उन लोगों को राशन कार्ड दी हुई है, इससे उन लोगों को अनाज मिल जाता है और इलेक्शन में वोट देने को मिल जाता है. तो वही क्वेश्चन है यहाँ पे, डियर स्टूडेंट्स, द पीपल एट सीमापुरी कास्ट देयर वोट बिकॉज दे हैव. तो राइट आंसर हो जाएगा सी, राशन कार्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविता इज मुकेश? मुकेश की सिस्टर इन लॉ है सविता. क्वेश्चन पूछ रहा है, सविता जो है वो मुकेश की कौन है? तो मुकेश की सिस्टर इन लॉ है, भाभी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एक्सप्लॉइट्स बेंगल मेकर्स?
अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13, हु एक्सप्लॉइट्स बेंगल मेकर्स? ऑप्शंस है द साहूकार्स, द पुलिसमैन, द पॉलिटिशियंस, डी है ऑल। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। ये सभी जो है वो वहां वो चूड़ी बनाने वाले शोषण कर। लिविंग इन सीमापुरी मीन्स, सीमापुरी में रहने का मतलब क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रैग पिकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15, मुकेश वांट्स टू ड्राइव अ। मुकेश क्या ड्राइव करना चाहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, साहेब इज अ सन ऑफ ब्लैंक फैमिली। साहेब जो है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो द राइट आंसर इज डी, रैग पिकर्स फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहेब एंड हिज टीम सिम्स लाइक। साहेब और उसका जो टीम है वो कैसा प्रतीत होता है? अनीस जंग इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी ये बताती है कि वो लोग, साहेब और उसकी जो टीम है, उसके जो ग्रुप्स हैं बच्चों के, वो बिल्कुल सुबह में ऐसे आते हैं जैसे मॉर्निंग बर्ड्स आते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मॉर्निंग बर्ड्स के जैसा प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहेब एंड हिज फैमिली हैज कम टू सीमापुरी इन। साहेब और उसका परिवार सीमापुरी कब आया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इन 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकेश फादर वॉज अ ब्लैंक एट फर्स्ट देन ही बिकेम। मुकेश के फादर सबसे पहले क्या थे, किस प्रोफेशन में थे, और उसके बाद वो कौन सा प्रोफेशन सिलेक्ट किया? तो पहले वो टेलर थे और बाद में फिर चूड़ियां बनाने लगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, टेलर एंड देन बेंगल मेकर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चिल्ड्रेन ऑफ बेंगल्स मेकिंग फैमिली हैव टू वर्क। चूड़ियां बनाने वाले जो फैमिली है उनके बच्चों को काम करना पड़ता था या काम करना पड़ता है। इन डिजी सेल, इन हाई टेम्परेचर, विदाउट एयर एंड लाइट। तो ये सारी चीजों के अंदर उन लोगों को काम करना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप। गार्बेज डंप में साहेब क्या खोज रहा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी। बट आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सोना तो कूड़ों के ढेर में नहीं मिलेगा, तो सोना को यहाँ पे कंपेयर किया हुआ है जो कूड़े कचड़े में जो डब्बा है या कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको बेच करके उन लोगों को कुछ पैसा मिल जाता है, तो उसी को गोल्ड के रूप में कंपेयर किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज ऑथर मीट साहेब एवरी मॉर्निंग। ऑथर जो है वो साहेब से प्रत्येक सुबह कहाँ मिलता है? तो वो अपने पड़ोस में, इन हर नेबरहुड, वो अपने पड़ोस में साहेब और उसके फ्रेंड्स को देखती हैं आते हुए। टू अर्न मनी साहेब पिकअप, पैसे कमाने के लिए साहेब क्या चुनता है? तो राइट आंसर इज ए, रैग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चिल्ड्रेन ऑफ रैग पिकर्स आर हैबिचुएटेड नॉट टू वियर फुटवेयर which shows their perpetual state of। डियर स्टूडेंट्स, कहता है द चिल्ड्रेन ऑफ रैग पिकर्स, रैग पिकर्स के बच्चे जो हैं वो आदत हो गया उन लोगों को चप्पल नहीं पहनने का। वह उन लोगों के किस स्थिति को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉवर्टी, उनकी गरीबी को दर्शाता है चप्पल ना पहनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स द सिटी फिरोजाबाद फेमस। फिरोजाबाद किस लिए फेमस है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगल्स इंडस्ट्रीज, सी, बेंगल्स इंडस्ट्रीज के लिए ये फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द चिल्ड्रेन वर्किंग इन द बेंगल्स मेकिंग इंडस्ट्रीज लूज देयर आई साइट एट द एडल्ट एज बिकॉज दे हैव टू वर्क। क्योंकि उन लोगों को काम करना पड़ता है। एडल्ट एज होने से पहले ही बच्चे जो बेंगल्स इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं उन लोगों को अपनी आँख का जो साइट है वो खो देते हैं, क्योंकि उन लोगों को काम करना पड़ता है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इन फ्रंट ऑफ हॉट फर्नेस। गर्म भट्टियों के सामने उन लोगों को काम करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थीम ऑफ द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग इज। लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरी का जो थीम है वो क्या है? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चाइल्ड लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम। ये जो एक्सट्रैक्ट है लॉस्ट स्प्रिंग वो किससे लिया गया है? ये जो लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरी है वो किससे लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, अ स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, चुराई हुई बचपना की कहानी। नेक्स्ट है हाउ मेनी रैग पिकर्स आर लिविंग इन सीमापुरी। सीमापुरी में कितने रैग पिकर्स रह रहे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10,000, क्योंकि जब अनीस जंग वहां पे जाती हैं तो जाने के बाद वो लोगों से मिलती है और तब वो ये बताती हैं कि लगभग 10,000 रैग पिकर्स वहाँ पे रह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्रीज। ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्रीज में काम करने से क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या हानि है? तो ऑप्शंस है पुअर हेल्थ, इम्पेयर्ड विजन, मिजरेबल लाइफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ये सारी दिक्कतें हैं बेंगल इंडस्ट्रीज में काम करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज। ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज है उसका क्या फंक्शन है? तो उसका फंक्शन है ग्लास को पिघलाने का, टू मोल्ड ग्लास एंड कलरफुल बेंगल्स। राइट आंसर इज बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज मुकेश। मुकेश कौन है? तो मुकेश एक बेंगल मेकर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बेंगल मेकर। नेक्स्ट विच इज साहेब्स फेवरेट गेम। या डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछेगा कि कौन सा गेम साहेब गेट से देख रहा था, या विच इज साहेब्स फेवरेट गेम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, टेनिस गेम वो देख रहा था। नेक्स्ट इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। क्या साहेब टी स्टॉल पे काम करके खुश है? नहीं। माय डियर स्टूडेंट्स जब आप शॉर्ट आंसर टफ क्वेश्चन का जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो मैं उसमें बताऊंगा, एक इसी क्वेश्चंस को थोड़ा सा लंबा करने के लिए पूछेगा इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल व्हाई। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है उसमें इस तरह का क्वेश्चंस पूछेगा। तो आने वाले दिनों में माय डियर स्टूडेंट्स मैं आप सभी से प्रॉमिस करता हूं कि कंप्लीट सॉल्यूशन लाऊंगा। धीरे धीरे मैं सारा वीडियो अपलोड करूंगा, समरी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इंग्लिश में भी समरी में करूंगा, हिंदी में भी करूंगा, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ एनसीईआरटी भी मैं करूंगा। और जब आपकी परीक्षाएं नज़दीक आ जाएगी तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे समझ में आएगा वो भी मैं करूंगा। इसीलिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, ताकि मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, ये जो मैं मेहनत कर रहा हूं ये जो आप लोगों के लिए, उसका ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फ़ायदा उठा पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 हाउ मच मनी डज साहेब अर्न पर मंथ। प्रत्येक मंथ साहेब को कितना पैसा मिलता है वहां पे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 800। उसको 800 रुपये पैसे भी मिलते हैं और 3 टाइम्स का भोजन भी मिलता है, फिर भी वो उस काम से खुश नहीं है, क्योंकि वह अपनी आज़ादी खो चुका है। वो कहता है कि ये जो केन में लेके आया हूं दूध का, ये ज़्यादा भारी लग रहा है उस प्लास्टिक बैग से, क्योंकि ये केन मेरा नहीं है, और वो जबकि वो प्लास्टिक बैग मेरा अपना था। वो प्लास्टिक बैग लेकर के मैं जिधर मन करता था उधर घूमने के लिए चला जाता था। ये केन लेकर के मैं कहीं नहीं जा सकता हूँ, ये केन लेकर के मैं वहीं जा सकता हूँ जहां मालिक बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 अबाउट हाउ मेनी चिल्ड्रेन वर वर्किंग इन ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में लगभग कितने बच्चे काम कर रहे थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स व्हाट डज द ऑथर एनालाइज इन द स्टोरी। इस कहानी में ऑथर क्या एनालाइज करता है? तो वो एनालाइज क्या करता है, क्या चीज का विश्लेषण करता है? तो पुअर चिल्ड्रेन एंड देयर एक्सप्लॉयटेशन, गरीब बच्चे और उसका शोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सेंट्रल थीम
व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग? लॉस्ट स्प्रिंग जो है उसका सेंट्रल थीम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पिटिएबल पुअर चिल्ड्रेन, दयनीय गरीब बच्चे, एंड देयर लॉस्ट चाइल्डहुड, और उनका खोया हुआ बचपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द पेरेंट्स? ऑथर के अनुसार उनके माता पिता, साहेब के पेरेंट्स या साहेब के फ्रेंड्स जो है, उन सभी के पेरेंट्स के लिए वो गार्बेज का डंप जो है, गार्बेज जो है उनके लिए क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स मीन्स ऑफ सर्वाइवल, जीविकोपार्जन का साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाई डिड साहेब आलम नॉट गो टू स्कूल? साहेब आलम स्कूल क्यों नहीं जाता है? नॉट इंटरेस्टेड नहीं, ये तो सही नहीं होगा। वांटेड टू गो फॉर मूवी नहीं, वांटेड टू अर्न मनी नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स बी, हैड नो मनी टू पे फी, क्योंकि उसके पास फी पे करने के लिए पैसे नहीं है, फी पे करने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। क्योंकि अनीस जंग जब ये बताती हैं कि आप सभी स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तो बच्चे सभी बोलते हैं क्योंकि उन लोगों के मोहल्ले में स्कूल नहीं है, इसीलिए वे लोग नहीं जाते हैं। तो इसका मतलब है कि उन लोगों को इंटरेस्ट है जाने का, लेकिन चूंकि उन लोगों के पास पैसे नहीं है फी पे करने के लिए, इसीलिए वो लोग स्कूल नहीं जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द ऑथर कॉलिंग गार्बेज एज गोल्ड इन द स्टोरी? इस कहानी में ऑथर जो है वो गोल्ड क्यों बोल रही हैं गार्बेज को? इसलिए बोल रही हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ ज्वेल्स इन इट नहीं, बिकॉज ऑफ जेम्स इन इट, बिकॉज ऑफ गोल्ड इन इट नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स बिकॉज ऑफ इट्स इनकेसमेंट वैल्यू, बिकॉज ऑफ इट्स इनकेसमेंट वैल्यू, क्योंकि इसको बेच करके उन लोगों को कुछ पैसा मिल जाता है, उन लोग इनकैश करवा लेते हैं ये गार्बेज को, इसीलिए ऑथर इस गार्बेज को या गार्बेज डंप को गोल्ड बोल रही हैं। नेक्स्ट, व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सिंबलाइज? लॉस्ट स्प्रिंग जो है वो क्या सिंबलाइज कर रहा है? तो ये सिंबलाइज कर रहा है डियर स्टूडेंट्स बी, लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड, खोया हुआ फलता फूलता बचपना। बचपना जिसमें बच्चों को खेलना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जिसमें उसका ग्रोथ होता है, मानसिक शारीरिक ग्रोथ होता है, लेकिन वो चीज़ उन बच्चों को नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड साहेब लीव हिज हाउस? साहेब अपना घर क्यों छोड़ दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिकॉज द स्टॉर्म स्वेप्ड अवे हिज हाउस एंड फील्ड। मैंने कहानी के शुरुआत में ही बताया, क्योंकि उसका जो फसल है, उसका जो घर है, उसके कुछ रिलेटिव्स एनिमल्स हैं, वो बाढ़ जो है, तूफान जो है, वो सारा बर्बाद कर दिया, इसीलिए वे लोग बांग्लादेश को छोड़ करके भारत प्रवेश कर गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फोर्स्ड साहेब टू बी अ रैग पीकर? रैग पीकर बनने के लिए क्या मजबूर करता है उसे? साहेब को रैग पीकर बनने के लिए क्या मजबूर करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एक्यूट पॉवर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज सीमापुरी? सीमापुरी कहां है? सीमापुरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इन द ईस्ट दिल्ली। दिल्ली के ईस्ट साइड में सीमापुरी है, बिल्कुल साइड का इलाका है। शुरुआत में तो वहाँ वो बिल्कुल जंगल हुआ करता था और दिल्ली का गंदा पानी उधर से निकलता था, लेकिन चूंकि वो लोग 1970-71 में आए, बहुत वर्षों से वो लोग रह रहे, तो धीरे धीरे वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, बट वो बिल्कुल साइड का इलाका है दिल्ली का। व्हाट एक्सक्यूज डू द रैग पीकर्स गिव फॉर नॉट वियरिंग चप्पल्स? चप्पल नहीं पहनने के लिए रैग पीकर्स जो है वो क्या एक्सक्यूज देते हैं मैम को? जब अनीस जंग उन बच्चों से पूछती है कि व्हाई डोंट यू पुट ऑन चप्पल्स, तो वो लोग एक्सक्यूज देते हैं कि मैडम, उन लोगों की जो माँ है वो चप्पल सेल्फ से उतार के नहीं देती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, मदर्स डोंट गिव, क्योंकि उस दौरान एक बच्चा ये भी बोलता, चप्पल देंगी भी तो हम लोग उसे बाहर फेंक देंगे, क्योंकि उन लोगों की आदत नहीं है पहनने।
थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। मैं अपना 100% दे रहा हूं और भी मैं कोशिश करूंगा कि जो भी बेहतर हो सकता है मैं आप लोगों के लिए दूंगा। और बस मैं यही उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आपके सुझाव का हमेशा स्वागत रहेगा। आप कमेंट करके सुझाव दें या नेक्स्ट कौन सा वीडियो आपको चाहिए, यू आर ऑलवेज वेलकम। थैंक यू।